सर, एक दुविधा में फंसा हुआ हूं मैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में जब कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे वो साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल टेस्ट से गो थ्रू होता है, जहां टैट वैट SRT SDT आता है। कहते हैं ये कि साइकोलॉजिस्ट आपको फिजिकली देखता नहीं है, आपके डोजियर के बेसिस पे, आपके टैट वैट SRT के बेसिस पे वो फ्रेम कर लेता है कि आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है, वो फ्रेम कर लेता है कि आपके अंदर किस तरीके के OLQ के फैक्टर्स अवेलेबल हैं नहीं हैं। जब सारा का सारा फीडबैक उन्हीं को फ्रेम करना है उसी डोजियर के बेसिस पे, तो व्हाई दिस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, व्हाई दिस व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट योरसेल्फ, इस चीज को उस साइकोलॉजिस्ट के फीडबैक से कैसे कनेक्ट किया जाता है? व्हाई इज इट रिक्वायर्ड एक्चुअली? सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का क्या महत्व है SSB इंटरव्यूज में? सर अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर टेस्ट का अपना अपना महत्व है। ठीक है सर। एवरी टेस्ट, रादर मैं कहूँगा कि TAT का सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसमें जी। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी टेस्ट का महत्व नहीं है, बाकी टेस्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, तभी वो उस प्रोसेस में रखे गए हैं। ठीक है। अब SDT को अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट में असेसमेंट कैरी की जा रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका डोजियर देख लिया गया और आपकी असेसमेंट हो गई। आपका PIQ फॉर्म भी गया है साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है। तो पहले आपके साइकोलॉजिस्ट जो है आपका PIQ फॉर्म पढ़ेंगे, उसके आधार पर एक पर्सोना तैयार किया उन्होंने और फिर आपका डोजियर पढ़ना शुरू किया। ठीक है। तो जो उन्होंने अपने दिमाग में आपका पर्सोना तैयार किया है और जो आप अपने बारे में बता रहे हैं अपने डोजियर के थ्रू, वो एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या कितना अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये पहला एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है। अच्छा, PIQ फॉर्म से कोरिलेटेड हो रहा है। ठीक है सर। अब दूसरी चीज़ आती है कि SDT सबसे आखिरी टेस्ट है और SDT का देखिए इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे पहले जो 3 टेस्ट थे, हालांकि ये बहुत क्लियर चीज़ समझे कैंडिडेट्स कि आपका 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो सिलेक्शन है वो निर्धारित हो चुका होता है SRT के ख़त्म होते होते। ठीक है। ठीक है, वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके होते हैं साइकोलॉजिस्ट कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि पहले जो 3 टेस्ट हैं उसमें बहुत बड़ा रोल था आपके PIQ फॉर्म का जी। लेकिन जब SDT में आते हैं तो आपके पास PIQ एज वेल एज जो पीछे 3 टेस्ट में आपने लिखा है, रिस्पॉन्सेस दिए हैं, वो दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पर फिर आ जाएगा। अच्छा। तो ये यहाँ पर जो है दोनों चीज़ों को देखा जा रहा है। ठीक। अब ये टेस्ट है सेल्फ इंसाइट का। बेसिकली दिस इज मोस्ट अ टेस्ट विच यू कैन से कि लीस्ट डिस्कस्ड। इसका डिस्कशन ज़्यादा नहीं होता है कहीं भी, है ना। तो ये इनको ध्यान में रखना है कि भाई इस टेस्ट की वैल्यू क्या है और क्या चीज़ें ये करते हैं जिसकी वजह से इनको दिक्कत में आ जाते हैं ये लोग। पहला तो SDT लिखते समय पॉइंट वाइज ना लिखा करें ये लोग। अच्छा, पैराग्राफ फॉर्म में 5-6 लाइन का आप एक पैराग्राफ, और उसमें बहुत एडजेक्टिव्स मत लगाएं। ये सोचते हैं कि हम दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हैं। पीछे जो आपने 3 टेस्ट में रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो भी मायने रख रहा है ना। मान लीजिए एक कैंडिडेट अपने बारे में लिख रहा है और कहता है कि आई एम एंथुसियास्टिक, हाईली मोटिवेटेड। अब ये सारे एडजेक्टिव तो लिख दिए उसने, अपनी तारीफ कर दी। पीछे जब WAT में वर्ड था कि डिप्रेस, है ना, तो आपने लिखा फेलियर ब्रिंग्स डिप्रेशन। पीछे स्टोरी जब लिख रहे थे तो वहाँ आपके रिस्पॉन्सेस क्या लिख रहे हैं आप कि आपका हीरो खुद डिप्रेशन में था बिकॉज उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, फिर वो अपनी मेहनत से आगे कैसे कवर कर रहा है। तो वहाँ आप डिप्रेस हो जा रहे हैं और यहाँ आप बता रहे हैं कि आई एम हाईली मोटिवेटेड। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी वो भी चीज़ है ना। तो ये जो बहुत एडजेक्टिव्स लगाते हैं वो ना लिखें। कई बच्चे तो डायरेक्ट OLQs लिख देते हैं कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम responsible, I am adaptable to all the situations, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ें ये कर देते हैं, OLQs ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा देखना है इनको।
फिर ये और एक चीज़ ध्यान रखें कि इवन सिलेक्शन बोर्ड में भी ये कहा जाता है कि आप अपने शॉर्टकमिंग्स भी लिखें साथ साथ। तो इनको ऐसा लगता है, कई लोगों ने इसका नियम भी बना दिया कि ये शॉर्टकमिंग्स लिखना ही है। दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, ये पहले खुद से समझें। कई ऐसे रिश्ते हैं जहां पर कमियां नहीं देखी जाती। जैसे आप मान लीजिए, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं सर, आपके दोस्त आपके अंदर जनरली कमी नहीं देखते हैं, नहीं देखते, फिर भी ये रट्टा मार के गए हुए हैं और ये दूसरों का सेल्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ करके लिख करके आ जाते हैं। इट इज टेस्ट ऑफ योर सेल्फ इनसाइट। आप खुद के बारे में कितना जानते हैं ये बताएं। या तो ये ओवर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं या दूसरे का जा करके लिख देते हैं। खुद की बातें लिखिए, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करें और पॉजिटिव, अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव दिखाएं बस। तो ये है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। डिस्क्रिप्शन टेस्ट में इनको ये चीजें। सर अगर कोई बंदा जैसे स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, वो अपनी वीकनेस ये लिख सकता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में कि आई स्मोक क्वाइट ऑफन, आई ड्रिंक क्वाइट ऑफन। कोई भी ऐसी शॉर्टकमिंग जो इररिपेयरेबल नहीं है वो आप छोटी मोटी चीजें लिख सकते हैं। कितना आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कितना आपकी लाइफस्टाइल, कितना आपके एम्बिशन को अफेक्ट करता है वो भी ध्यान रखें कि ऐसी चीजें ना लिखें जिससे आपके पूरे एम्बिशन, आपके मोटिव सब कुछ गड़बड़ हो जाए। वो कहते हैं ना सर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जी, क्या सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक इंप्रेशन मैनेजमेंट टूल है साइकोलॉजिस्ट के दिमाग के लिए? नहीं, मैंने जैसा कहा पहले कि ऑलमोस्ट आपका जो सिलेक्शन है या कहाँ आप स्टैंड करेंगे साइकोलॉजी टेस्ट में, ये पहले 3 टेस्ट में बाय द एंड ऑफ एसआरटी डिसाइड कर चुके हैं वो। अब आप क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखना शुरू कर दी। आपको लगता है आप दुनिया में सबसे अच्छा एसडीटी लिख करके दे देंगे और पीछे आपके जो उन्होंने पढ़ा है उस चीज को कोरिलेट भी तो करना है। तो ये जब डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा तो फिर वो साफ दिख रहा है कि कैंडिडेट हु इज हैविंग पुअर सेल्फ इनसाइट। जब आप पुअर सेल्फ इनसाइट में जाते हैं तब सवाल उठ जाता है आपके ऊपर। अदरवाइज आप एक्सेप्टेबल हैं तो ठीक है, चल जाएगा। तो एस्पिरेंट्स, जवाब मिल गया है। टैट, वैट, एसआरटी और एसडीटी सबको मैच द फॉलोइंग किया जाता है। जी हाँ, सारे ट्रेड्स इन टेस्ट से एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसीलिए फौज ने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट साइकोलॉजी लेग में रखा है। वैसे भी मैं अक्सर बोलता हूं कि फौज में बिना कोई भी लॉजिक के कोई भी चीज ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो अब आपको पता चला कैसे कैप्टन एसके सिंह सर ने कितने अच्छे तरीके से इन चारों का कोरिलेशन बता दिया है। तो अब सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट देने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको महत्व समझ आएगा व्हाट एक्चुअली इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इन एसएसबी इंटरव्यूज। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। मुझे पता है साइकोलॉजी टेस्ट भी एक ऐसा टेस्ट है जिससे एस्पिरेंट्स बहुत डरते हैं, बट हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 बार कराया जाता है विद इंडिविजुअल फीडबैक्स। जी, और फीडबैक्स भी कैप्टन एसके सिंह सर अलग देते हैं, कर्नल पंकज सर अलग देते हैं। कम एंड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। जी, अपनी मुंह मियां मिट्ठू क्या बने, खुद स्टूडेंट से पूछें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी कैसी होती है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।